the next topic is how to pass an object as a parameter. इस टॉपिक का मतलब क्या है? इससे पहले अगर आप गौर करें ना तो आप हमेशा क्या करते रहें कि किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू जब आपने पास करनी होती थी तो वो किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप की होती थी। या तो आप इंटीजर पास करते थे उसके अंदर, या फिर आप स्ट्रिंग पास करते थे, या हो सकता है कि आप उसके अंदर डबल वैल्यू पास करो। ये देखें, system.out.println, ये एक डबल टाइप का वेरिएबल है जो कि यहाँ पर पास हुआ है। इस फंक्शन को देखो, डबल टेस्ट, इसके अंदर आर्गुमेंट क्या पास हुआ है? डबल टेस्ट का। वॉइड टेस्ट को देखो, इसके अंदर आर्गुमेंट कौन सा पास हुआ है? इंटीजर। इसी तरह आप ये देखें कि वॉइड टेस्ट के अंदर यहाँ पर आर्गुमेंट किस टाइप का पास हुआ है? इंटीजर। यानी ए आर्गुमेंट पास हुआ है जिसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। यही अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें और आप इसको बनाएं किसी और डाटा टाइप से, फॉर एग्ज़ाम्पल वो डाटा टाइप होगी किसी भी क्लास का नेम, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट या एज अ पैरामीटर पास करते हो। पैरामीटर क्या है? ये इंट ए। पैरामीटर क्या हो सकता है? ये इंट ए कॉमा इंट बी। इसी तरह डबल ए, ये क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के दरमियान स्लाइट डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इससे पहले हम सिर्फ क्या डिस्कस करते रहे, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को आर्ग्यूमेंट में कैसे पास किया जाता है, या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को पैरामीटर्स में कैसे पास किया जाता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि ये है हाउ टू पास एन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप एज अ पैरामीटर कैसे पास करते हो। किसी ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर कैसे पास करना है ये हमने इससे पहले नहीं देखा। तो चलते हैं कंपाइलर की तरफ। कंपाइलर में हम टाइप करके देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या उसका हम एज अ पैरामीटर उसका रेफरेंस हम कैसे पास करते हैं, ठीक है। आपके पास होगा इंस्टॉल्ड आपका नेटबीन्स। मेरे पास मैकबुक है, इसमें इंस्टॉल नहीं है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं चलती हूँ एक सिंपल से ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर, ठीक है। आप भी ऑनलाइन कंपाइलर्स फॉर द टाइम बीइंग यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जिसको आप हमेशा क्या करते हो? रन करते हो, या जो आपके किसी भी एप्लीकेशन के अंदर पहले से बना हुआ कोड होता है। एक सिंपल मेन क्लास है और एक system.out.println जो है उसके अंदर डिफाइंड है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक और क्लास बना रही हूँ। उस क्लास का नेम मैं रखती हूँ क्लास टेस्ट। ओके, क्लास क्या है? टेस्ट। आपको पता है इसके साथ मैं पब्लिक क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि किसी भी एक फ़ाइल के अंदर एक क्लास ही पब्लिक हो सकती है, रेस्ट ऑफ द क्लासेस should not be declared as public. So class test, very first step that you have to implement in a class is always its constructor. Test constructor है, constructor name should always be same as that of its class name. आई सपोज देयर आर टू वेरिएबल्स, दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इंटीजर टाइप है दोनों की, और वो है वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2। ओके, टेस्ट के अंदर वेरिएबल है इंट ए कॉमा इंट बी। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि हम ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर कैसे पास करते हैं। वेरिएबल 1 को मैं असाइन करती हूँ ए के इक्वल, और वेरिएबल 2 को मैं असाइन करती हूँ बी के इक्वल। यानी जो भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए ये वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को मैं जो भी वैल्यू पास करूँगी ऑटोमेटिकली, ए और बी के अंदर मैं जो भी वैल्यू पास करूँगी वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाएगी? वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के अंदर। ये है टेस्ट टाइप का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर ऐसा है जिसके अंदर मैंने जो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं वो दोनों इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैं लिखती हूँ एक और फंक्शन, फंक्शन की रिटर्न टाइप में स्पेसिफाई करी हूँ वॉइड, और उसका नेम मैं लिखती हूँ टेस्ट फंक्शन। FTN इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर फंक्शन। इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास नहीं करती फ़िलहाल। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println, इसके अंदर होगा
इनसाइड फंक्शन कॉल, ठीक है। दूसरी लाइन में इसके अंदर स्पेसिफाई करती हूँ सिस्टम डॉट, सॉरी एस शुड ऑलवेज बी कैपिटल, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके अंदर मैं स्पेसिफाई करती हूँ पासिंग आर्ग्यूमेंट, पासिंग ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। ये सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, उसके बाद टास्क मैं आपको दूंगी। अच्छा, टेस्ट क्लास बनी है, टेस्ट क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है विद 2 पैरामीटर्स, और ये जो है फंक्शन क्लास, इसके अंदर मैं पास करना चाहती हूँ ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो मैं पास करूँगी यहाँ पर वो होगी टेस्ट क्लास की, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है इधर, तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट कैसे पास होगा, आप क्या करते हो कि टेस्ट जो कि एक डाटा टाइप है, जो कि इटसेल्फ अ क्लास है, वो स्पेसिफाई करते हो, साथ अपने वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगी टेस्ट ओबीजे। अच्छा, यही अगर मैं रैंडम कोई वेरिएबल पास करूँ तो वो कैसे पास करती हूँ, सबसे पहले मैं उसकी डाटा टाइप मेंशन करती हूँ जो कि इंट है, और फिर वेरिएबल का नेम मेंशन करती हूँ। सही, डाटा टाइप और फिर वेरिएबल नेम। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर मुझे डाटा टाइप मेंशन करनी है, लेकिन डाटा टाइप क्या होगी, क्लास। क्लास जो है वो बताएगी कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम या वेरिएबल का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम मैं लिख रही हूँ ओबीजे, और ऑब्जेक्ट किस क्लास की है वो मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि वो टेस्ट क्लास की ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो टेस्ट क्लास है इस क्लास के ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर कोई नीचे और क्लास है, वैसे तो मेन क्लास का बनाना नहीं चाहिए, लेकिन सपोज अगर मैं मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो यहाँ पर मैं क्या स्पेसिफाई कर दूँगी, मेन। फिलहाल ये टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इधर क्या स्पेसिफाई होगा, टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नीचे मेन क्लास में आपने इसको कॉल कैसे करना है। मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाती हूँ, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी यहाँ पर, चूँकि मैंने वहाँ से फंक्शन कॉल करना है ये वाला, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं नीचे मेन क्लास से कॉल करूँगी, और मेन क्लास से कॉल करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको मैं एज अ रेफरेंस यूज़ करते हुए इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगी। तो टेस्ट जो है वो होगा क्लास नेम, और यहाँ पर आएगा टेस्ट ओबीजे 1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। स्पेसिफाई करना चाहिए मुझे इसको एम्प्टी, लेकिन ऊपर जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं ए और बी, जिनकी वैल्यू मुझे इधर से यहाँ से भेजनी है, तो मैं पास करती हूँ 5,7, ठीक है। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट बनती है टेस्ट obj2 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, यहाँ पर मैं वैल्यू स्पेसिफाई करती हूँ 7 और 8, 7,8, दैट्स इट, ठीक है। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, सही। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी obj2 डॉट, फंक्शन का क्या नेम है, टेस्ट फंक्शन। फंक्शन इसी तरह से कॉल करते हैं ना। अगर मैं सिंपली यहाँ पे obj2 नहीं लिखूँगी, सिर्फ टेस्ट फंक्शन कॉल करूँगी, तो वो कॉल नहीं करेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि वो किस क्लास में है। अगर वो फंक्शन सेम मेन क्लास के अंदर होता तो वो विदाउट द रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट कॉल हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना ज़रूरी है क्योंकि फंक्शन किसी और क्लास का है। तो obj2 डॉट टेस्ट फंक्शन में कॉल कर रही हूँ। अब यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने क्या पास करना है, ये एक्सेप्ट कर रहा है एक आर्ग्यूमेंट को, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मुझे वो ऑब्जेक्ट पास करना है यहाँ से। तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक है obj2, दूसरा है obj1, और दोनों हैं टेस्ट क्लास के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो पास करूँगी वो टेस्ट क्लास का ही होना चाहिए, obj1 सपोज मैं पास कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो देखिएगा ये क्या देता है आपको। कोई प्रॉब्लम है, न्यू टेस्ट। अच्छा, एक छोटा सा इशू है, टेस्ट मैंने स्मॉल लिखा है, उसको कैपिटल कर दें। अच्छा, अब हुआ क्या, ऑब्जेक्ट एक बना, दूसरा बना, और फिर जब उसने ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से इसको कॉल किया तो ऑब्जेक्ट को आपने पास किया हुआ था ना obj1, और वो चला गया यहाँ पर अंदर। इधर ही मैं वैल्यूज़ अगर प्रिंट करना चाहूँ तो वो हम कैसे करेंगे, वो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमने एक सिंपल सी एग्जांपल किया जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस पास किया है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर नाउ।